नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संगम सागर गंगा में। आज के हमारे इस वीडियो में सीता माता की बहुत ही सुंदर नित नेम की कहानी सुनने वाले हैं। जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे, तब माता सीता ने 12 वर्ष की नित नेम कहानी सुनने का 12 वर्ष की नियम ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जय राम ही राम, राम सवारी सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। ये कहानी सीता माता रोज कहती थी और श्री राम सामने बैठकर इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम जी को श्री लक्ष्मण जी के साथ किसी काम से अचानक जाना पड़ा, तो इस पर सीता माता बोली, भगवान मेरे 12 वर्ष का नित नेम कहानी सुनने का नियम है। अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। इस पर श्री राम भगवान ने कहे, तुम कुएं की पात पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता ने दूसरे दिन से कुएं के पात पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई कुएं में से पानी भरने। उसने एक रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और साथ में सोने का घड़ा ले रखा था। उस औरत से सीता माता ने कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुनने का नियम है। बहन मेरी कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम कहानी सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उस स्त्री ने कहानी नहीं सुनी, वहां से पानी लेकर चली गई। घर पहुंचते पहुंचते उसकी रेशम की जड़ी हुई साड़ी फट गई और सोने की घड़ा मिट्टी की घड़ी हो गई। इस पर सास ने ये सब देखकर बोली, ये किसका दोष अपने सर पर लेकर आ गई है। बहू बोली, सासू माँ मैं भी हैरान हूँ, ये कैसे हुआ। मैं तो सीधे कुएं में जाकर पानी भरा और वहां से वापस ही आ रही हूँ, पर कुएं के पास एक औरत बैठी थी। उसने मुझसे कहा, बहन मेरी नित नेम की कहानी सुन लो, पर मैंने कहानी सुनने से मना कर दिया। शायद ये उसी का नतीजा है। तुरंत वही साड़ी पहनकर वह स्त्री ने कुएं के पास पर गई। सास को वहां सीता माता बैठी मिली। फिर से सीता माता ने सास को बोली, मेरी कहानी सुन लो बहन। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। यह बात सुनकर सीता माता बहुत ही प्रसन्न हुई और अपनी कहानी कहने लगी। कहानी सुनकर सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी, पर तुम कौन हो। इस पर सीता माता ने बोली, मैं सीता हूँ। सीता माता का नाम सुनते ही वह बोली, सीता माता के चरणों में गिर पड़ी और फिर वह अपने घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशमी जड़ी की साड़ी बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा हो गया। घर पहुंची तो बहू बोली, सासू माँ आपने यह कैसे किया। इस पर सास ने बोली, बहू तू तो दोष लगाकर आई थी, मैं तेरे बदले तेरा दोष उतार कर आ रही हूँ। वह स्त्री जो तुझे मिली थी वह सीता माता थी। पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, सभी इच्छाएं पूरी करती है। ऐसे में बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनना है सासू माँ। सास ने वह कहानी अपने बहू को भी सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली, सासू माँ ये कहानी तो बहुत अच्छी है, इसे हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठकर सास कहती कहानी को और बहू सुनती। एक दिन उनके घर पड़ोस की एक औरत आई, बहन जरा सी आँच तो दे दो। सास बोली, बहन आज तो हमने अभी नहीं जलाई है। इस पर पड़ोसन ने बोली, तुम तो सुबह 5 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही थी। सुबह उठकर हम सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। इस पर पड़ोसन बोली, कौन सी कहानी है, ये कहानी मुझे भी सुना दो। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली, अब ये सीता माता की नित नेम की कहानी मैं भी रोज सुनूंगी। कहानी कहने से पड़ोसन के सीता माता ने घर के भंडार भी भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उस पड़ोसन का भंडार भरे, इस कहानी को जो भी लोग कहें सुने और जो हुंकार भरे उन सबका भंडार भर देना। जय माता सीता। ये कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा।